पिताजी, अगर आपका खेत का काम खत्म हो गया हो तो घर पर चलकर आप खाना खा लो। हाँ पिताजी, आप जल्दी से घर पर चलो। माँ ने आपके लिए खाना बनाकर तैयार कर लिया है और हमें भी बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा प्रीति बेटा, ठीक है, मैं थोड़ा सा काम और खत्म कर लूं, उसके बाद हम लोग साथ साथ घर पर चलेंगे और एक साथ चलकर खाना भी खाएंगे। इतना कहने के बाद राकेश अपने खेतों में दोबारा से काम करने लगता है और उसकी दोनों बेटियां वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। पिताजी, हमें इस तालाब को अब बेच देना चाहिए। यह तालाब सूख भी रहा है और हमारे किसी काम का भी नहीं है। बेटा, तुम्हें नहीं पता है कि इस तालाब को तुम्हारे बाबा ने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया था। मैं तुम्हें घर पर चल के इसकी सारी कहानी बताता हूँ। वैसे पिताजी, अगर हम इस तालाब को बेच देंगे तो हम बहुत सारी नई नई चीजें खरीद सकते हैं और हमारा घर भी सही हो सकता है। जैसे ही राकेश घर पर पहुंचा, राकेश की पत्नी ने सबके लिए एक एक खाने की प्लेट लगा दी। पिताजी, आप कह रहे थे कि तालाब की कहानी सुनाऊंगा, तो बताओ आप। बेटा, बहुत समय पहले हमारे गांव में एक बार सूखा पड़ गया था, तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई, तो तुम्हारे दादा ने अपने खेतों में तालाब खोद लिया। ओहो, अब तुम लोगों की कहानी खत्म हो गई हो तो खाना भी खा लो। खाना बिल्कुल ठंडा होने को आया है। ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिताजी, मुझे तो लग रहा है कि माँ आज बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो हमें जल्दी से खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो माँ खाना भी नहीं देगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, नहीं तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी और कल कभी नहीं देगी। राकेश की बात को सुनकर उसके दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ सालों बाद दोबारा से उनके गांव में सूखा पड़ जाता है और राकेश की अचानक से गर्मियों में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अंदर राकेश गर्मियों में सूख रहा था, बाहर उसका तालाब भी सूख रहा था। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम पिताजी की अच्छे से दवाई करवाएंगे और उनको शहर भी ले चलेंगे। प्रीति बेटा, तुम तो जानती हो कि इस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं साहूकार के पास जा रही हूँ, उससे कुछ कर्जा मांग लूंगी। प्रीति बेटा, तुम संभल कर जाना, वो साहूकार बहुत ज्यादा बदमाश है। इतना कहने के बाद राकेश की बड़ी बेटी वहां से चली जाती है। सीधे वह साहूकार के घर जाने का सोच रही थी। राकेश तो बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ चीज गिरवी रखनी होगी। भानु जी, आप तो जानते हैं कि मैं आपके पास केवल एक तालाब ही गिरवी रख सकती हूँ। उस तालाब को कौन गिरवी रखेगा? उस तालाब में तो कुत्ते भी पानी नहीं पीते हैं, तो उस तालाब का पानी कौन पिएगा? मैं उसको गिरवी नहीं रख सकता। जैसे तैसे करके साहूकार ने प्रीति को पैसे दे दिए। प्रीति पैसे लेकर शहर पहुंची और अपने पिताजी को एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि राकेश की किडनी भी खराब हो चुकी है। प्रीति बेटा, तू पिंकी को लेकर गांव चली जा और मेरा एक संदूक रखा है, उस संदूक में कुछ पैसे हैं, वो जाकर ले आ। माँ, आपको पता है ना कि हमें 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। आपके पास तो केवल 2-4 हजार रुपए पड़े हैं। प्रीति पिंकी को लेकर गांव पहुंची और उसने संदूक खोलकर देखा तो संदूक में 2-4 हजार रुपए भी नहीं थे, केवल 800 रुपए ही पड़े थे। उनको उस संदूक में से एक चिट्ठी मिली। हमारे तालाब के खेत के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, जिससे सब परेशानी दूर हो जाएगी। रात को प्रीति और पिंकी जाकर वहां खोदने लगती हैं और अचानक से वहां पर एक बक्सा निकलता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। प्रीति अपने पिताजी का इलाज अच्छे से अस्पताल में करवा लेती है और वह कुछ सिक्के सुनार के पास बेच देती है, जिससे वह अपनी और अपनी छोटी बहन की शादी भी कर लेती है।